सूरज आग बरसा रहा था, जैसे आसमान ही जल रहा हो। ऐसे ही दिनों में सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में बिरजू अपने परिवार के साथ रहता था। वो दिन भर खेतों में, ईंट भट्टों पर या कहीं भी छोटा-मोटा काम करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चलाता था। उसका घर क्या था, बस एक टूटा-फूटा सा ढांचा, कुछ बर्तन और राशन के नाम पर खाली डिब्बे, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ एक नई परेशानी भी खड़ी होती थी। सुनिए जी, बहुत गर्मी हो रही है। ऊपर से हमारे घर में बिजली भी नहीं है। कहीं से बिजली का इंतजाम कीजिए ना, अब गुजारा नहीं होता इस गर्मी में। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ कुसुम, पर मैं क्या करूँ? मेरी इतनी औकात नहीं है कि घर में बिजली का तार लगवाकर तुम्हारे लिए यहाँ पंखा ही लगवा दूं। जी, अगर ऐसा ही रहा तो हम तो गर्मी में मर ही जाएंगे। इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए तो किस तरह कड़कड़ाती धूप पड़ रही है। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा पड़ रही है, बर्दाश्त ही नहीं होता है। मैं देखता हूँ, अगर कुछ हो पाया तो मैं जरूर करूंगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर बिरजू हर दिन की तरह काम पर निकल जाता है। सूरज आग का गोला बना हुआ था और काम करना जैसे अपनी जान को दांव पर लगाना। कड़ी धूप और पसीने में भीगकर काम करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए थोड़ी देर बाद बिरजू पास लगे एक पुराने पीपल के पेड़ की घनी छांव में 2 पल सुस्ताने बैठ जाता है। मेहनतकश इंसानों के लिए पेड़ की छांव सिर्फ आरामगाह नहीं होती, वो एक सोच विचार का ठिकाना भी होती है, जहां वो अपने दुख दर्द बांटते हैं और कभी-कभी अनजाने में ही सही किसी नई राह की बात भी कर लेते हैं। रमेश भाई, इस बार तो गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। सच में ऐसा लग रहा है कि सूरज हमारी जान ही चूस लेगा। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा बिरजू भाई। गर्मी तो इस बार बहुत ही ज्यादा है। मैं तो घर जाकर आराम से कूलर के आगे बैठकर हवा लेता हूँ, तब जाकर कहीं राहत मिलती है। वरना दिन भर इतनी धूप में काम करके तो शरीर एकदम पिलपीले आम की तरह हो जाता है। अच्छा भाई, वैसे ये कूलर कितने तक का आ जाता है? अरे मैंने तो पिछले साल 15,000 का लिया था, लेकिन हवा एकदम ठंडी ठंडी देता है। मजा आ जाता है भाई उसके आगे बैठकर। मैं भी सोच रहा था भाई कि अपनी बीवी के लिए और अपने लिए एक कूलर ले लूं, पर इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। अब भाई काम की चीज तो महंगी ही आती है। एक बार पैसा लगाओ तो सालों साल चलती है। बात तो सही है, पर सालों साल लेने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। बात तो सारी पैसों की है। भाई पैसा तो हर चीज में लगता है, पर सिर्फ कूलर लेकर क्या करेगा तू? तेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। हाँ, ये तो है। कूलर कौन सा प्रकृति का हवा से चल जाएगा। कूलर के साथ साथ बिजली भी तो चाहिए। तो तू एक काम कर, किसी के यहाँ से टाका लगा ले तार का, और फिर बिजली ले अपने घर पर। रात को जब सब सो जाते हैं तब तो टाका लगा लिया करना, और सुबह जल्दी उठकर हटा दिया करना। किसी को क्या पता चल रहा है। अरे कम से कम रात तो ठीक से गुजर जाएगी। ऐसे ही बिरजू और रमेश अपनी परेशानियों और उम्मीदों के बीच कई बातें करते रहे। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों फिर से अपने काम में लग गए। शाम तक गर्मी में लगातार काम करते करते बिरजू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। थका हारा जब वो घर पहुंचा तो उसे और भी ज्यादा घुटन महसूस हुई। उनके घर पर कोई पक्की छत तो थी नहीं, बस छत के नाम पर टीन रखी थी, जो गर्मी की वजह से बुरी तरह तप रही थी। कमरा किसी तंदूर से कम नहीं लग रहा था। बेहाल बिरजू आंगन में ही जमीन पर लेट गया।
घर की घुटन और पत्नी की आंखों में साफ दिखती बेबसी ने बिरजू के मन में एक गहरा द्वंद्व पैदा कर दिया था। एक तरफ उसकी ईमानदारी थी जो उसे किसी भी गलत काम से रोक रही थी, और दूसरी तरफ अपने परिवार को गर्मी से सुकून देने की प्रबल इच्छा। ऐसे मुश्किल हालात में जहां दिल और दिमाग की कशमकश चल रही हो, अक्सर दिल की आवाज ही जीत जाती है। क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? अरे हाँ, मैं ठीक हूँ। जमीन बहुत ठंडी ठंडी लग रही है, इसीलिए मैं इस पर लेट गया। रुकिए, मैं हाथ वाला पंखा लेकर आती हूँ और आपको हवा कर देती हूँ। कुसुम जल्दी से हाथ वाला पंखा लेकर आती है और बिरजू को हवा करना शुरू कर देती है। पंखे की हवा से बिरजू को कुछ सुकून महसूस होता है। तभी उसे एकदम से रमेश की कही हुई बात याद आने लगती है और वो कुसुम से इस बारे में बात करने लगता है। कुसुम, मैं सोच रहा था अगर हम रमेश की बात मान लें और रात को बिजली का टांका लगा लें तो? जी, क्या आपको लगता है कि ऐसा करना ठीक होगा? वैसे देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है। रात को हम भी सुकून से सो पाएंगे और सुबह होते ही हम टांका हटा दिया करेंगे। कम से कम एक रात तो चैन की मिल जाएगी। चलो ठीक है, मैं करता हूँ इसका भी कुछ। सबसे पहले मैं भंगार की दुकान से पुराना पंखा ले आता हूँ। पुराना ही ले लेते हैं, क्योंकि नया तो अभी हम ले भी नहीं सकते। हाँ, नया लेने के लिए पैसे भी बहुत सारे चाहिए, और वो भंगार वाला मंगरू तो हमारी जान पहचान का ही है, इसलिए वह थोड़े बहुत पैसे कम भी कर देगा। कल मैं जाकर उससे बात करता हूँ और पंखा खरीद कर ले आता हूँ, और साथ में टाका लगाने के लिए तार भी लेकर आऊंगा। फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। अगले दिन बिरजू के मन में एक अजीब सी हलचल थी। चोरी का विचार मन को कचोट रहा था, पर परिवार के लिए सुकून की चाहत बड़ी थी। बिरजू गांव के ही एक भंगार वाली की दुकान पड़ जाता है, जहां पर कई तरीके के पुराने कूलर पंखे रखे हुए होते हैं। बिरजू सबको एक एक करके देखने लगता है। भंगार वाला मंगरू बोलता है, क्या लेना है बिरजू भैया? अरे सारे कूलर पंखे अच्छे से देख लिए तुमने? सब के सब देख लिए, कोई पसंद आया क्या? यह वाला पंखा कितने का है भाई? 1000 का है, पर तुम्हें 700 में दे दूंगा। ले लो, बढ़िया चलता है एकदम। 700 पर मेरे पास सारे पैसे एक साथ नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे दूंगा। क्या भैया भंगार की दुकान चला रहा हूँ? कौन सा सोने की दुकान चला रहा हूँ जो तुम किस्तों पर पैसा दे रहे हो? मान जाओ ना भाई, गर्मी बहुत है, थोड़ी सी राहत आ जाएगी, मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी करके पैसे दे दूंगा। चलो, तुम पर इतना यकीन तो है भैया, ले जाओ, लेकिन पैसे दे देना। मैं तुम्हारा एक एक पैसे दे दूंगा। अरे पैसे की चिंता मत करो। ठीक है, ले जाओ। साथ में लंबी तार भी दूं क्या? अरे साथ में लगाने के लिए। हाँ, लंबी सी तार भी दे देना। मंगरू की भंगार की दुकान से बिरजू अपना पुराना पंखा और तार लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही वो पूरे ध्यान से पंखे को साफ करने में जुट गया। तभी कुसुम वहां आ गई। अजी, इसकी हालत देखकर तो नहीं लगता कि ये चलेगा। क्या ये वाकई चल पाएगा? अरे नहीं, चल जाएगा। और वैसे भी भंगार में कुछ भी नया थोड़ी ना मिलता है, पुराना है तो क्या हुआ, कोशिश करेंगे तो जरूर चल जाएगा। जी, आपने ये सोचा है कि हम तार कहाँ से लाएंगे? मतलब टांका कहाँ से लगेगा? टांका लगाने के लिए मैं लंबी तार लेकर आया हूँ, सीधा खंभे से ही लगाएंगे। घर के आसपास तार लगाने और काटने का डर है। रात में जब सभी लोग अपने घरों के अंदर होते हैं, तभी बिरजू बिजली के खंभे से टाका लगा लेता है, और जैसे ही पंखा चलता है, उसकी ठंडी ठंडी हवा से
कुसुम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इस गर्मी में पहली बार मैंने सुकून की सांस ली है जी। कितनी अच्छी हवा चल रही है इस पंखे से। चलो आज रात कम से कम हम दोनों सुकून से सो तो पाएंगे। सही कह रहे हैं आप, वरना गर्मी में तो ठीक से नींद भी नहीं आती है। सारी रात मच्छर इतना ज्यादा काटते हैं, पर आज कम से कम हम आराम से सो तो जाएंगे। घर में पंखा आ जाने से बिरजू और कुसुम को काफी सुकून महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, अब पंखे की हवा भी उन्हें बहुत ज्यादा गर्म लगने लगती है। ऐसे में एक दिन कुसुम गर्मी में काम करने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। बिरजू कुसुम के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाता है। माफ कीजिएगा जी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। गर्मी में काम करते करते मेरा सर एकदम से घूम गया और मैं गिर पड़ी। बाप रे, गर्मी इतनी ज्यादा है कि अब तो पंखे की हवा भी एकदम गर्म आ रही है। अब तो हमें कैसे भी करके अपने घर में कूलर लाना ही होगा। पर जी, हम कूलर कैसे लेकर आएंगे? कूलर तो बहुत ज्यादा महंगा है और इतनी गर्मी में कूलर का दाम तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर कूलर खरीद नहीं सकते तो फिर हमें घर पर ही कूलर बनाना पड़ेगा, वो भी अपने ही तरीके से। घर पर बनाना होगा, लेकिन घर पर कूलर कैसे बन सकता है? अगर चाहेंगे तो सब कुछ बन सकता है। अब मैं घर पर अपने लिए मिट्टी का कूलर बनाऊंगा जो बिजली से तो चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा प्राकृतिक हवा से भी चलेगा। क्या आप सच कह रहे हैं जी? क्या आप सच में मिट्टी का कूलर बना सकते हैं? पक्का तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरे दिमाग में एक तरकीब है। हो सकता है कि वो काम कर जाए और हमारा मिट्टी का कूलर बनकर तैयार हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें बिना बिजली के भी ठंडी हवा मिल जाया करेगी। अपनी पूरी तैयारी के साथ अगले दिन बिरजू मिट्टी का कूलर बनाने की तैयारी करता है। सबसे पहले वो बहुत सारी कच्ची मिट्टी अपने घर पर लेकर आता है। लगातार कई दिन की मेहनत के बाद कूलर के ढांचे जैसा कुछ बनकर तैयार करता है। करीबन 20 दिन के अंदर बिरजू का मिट्टी का कूलर बनकर तैयार हो जाता है। वो उसमें दूसरे बिजली वाले कूलर की तरह ही जाल भी बनाता है और साथ ही उसमें घास भी लगाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाए हुए पंखे को उस मिट्टी के कूलर के अंदर फिट कर देता है। कुसुम उस मिट्टी के कूलर में ठंडा ठंडा कुएं का पानी भर देती है। रात के समय जैसे ही बिरजू रोज की तरह तार का टांका लगाता है, तभी उस मिट्टी के कूलर से एकदम ऐसी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। इतनी ठंडी हवा तो उनके घर में लगे हुए पंखे की भी नहीं थी। उस ठंडी हवा के झोंके से दोनों पति पत्नी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है। आपकी तरकीब तो सच में काम कर गई। यह मिट्टी का कूलर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा था ना कि मैं कूलर घर पर ही बना दूंगा। अब हम ठंडी ठंडी हवा का मजा लेंगे। और पता है कुसुम, उस कूलर को दिन के समय बिजली की भी जरूरत नहीं है। जी, पर बिना बिजली के इसका पंखा चलेगा कैसे? पंखा चलने के लिए तो बिजली चाहिए ही नहीं कुसुम। दिन में जो घर के दरवाजे से गरम गरम लू घर के अंदर आती है ना, वो इसके पंखे को अपने आप घुमाएगी और मिट्टी की वजह से वो गर्म हवा ठंडी हवा बनकर हम तक पहुंचेगी। आप सच कह रहे हैं? क्या सच में ये गर्म लू से भी ठंडी हवा बना देगी? क्यों नहीं बनाएगा, बिल्कुल बना कर देगा। यकीन ना आए तो कल दिन में ऐसा करके देख लेना। ऐसे ही उस रात अपने मिट्टी के कूलर के आगे दोनों पति पत्नी बड़े ही आराम से सो जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। रात में बिरजू टाका लगाकर बिजली के जरिए अपने मिट्टी के कूलर को चलाता है और दिन में
कुसुम प्राकृतिक रूप से गर्म हवा को ठंडा करके अपने कूलर को चलाती है। जैसे तैसे गर्मी के दिन बीत रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन शाम के समय रमेश बिरजू से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। बिरजू आराम से अपने मिट्टी के कूलर के आगे बैठा नींबू पानी पी रहा होता है। अरे बिरजू, ये क्या है? ये कौन सा कूलर है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। कहां से लिया है? अरे ये मेरा बनाया हुआ मिट्टी का कूलर है। इसे मैं घर पर बनाया हूँ। मिट्टी का कूलर? ये कैसी बातें कर रहा है बिरजू तू? भला मिट्टी का भी कोई कूलर होता है क्या? भाई ये तुम्हारे सामने ही है और चल भी रहा है। बैठो और तुम भी ठंडी हवा का आनंद लो। भैया, बहुत दिमाग लगाकर तुमने का कूलर बनाया है, सच में मानना पड़ेगा। बिजली वाला कूलर भी एक टाइम पर जंग खाकर खराब हो सकता है, लेकिन ये मिट्टी का कूलर तो बहुत बढ़िया है। वाह! बस क्या करें भाई, अब नया कूलर खरीदने के तो पैसे थे नहीं। मैं भंगार की दुकान से ये पंखा लिया था, लेकिन ये भी इतनी गर्मी में फेल हो गया, तो फिर मैं दिमाग लगाकर ये मिट्टी का कूलर ही बना लिया। अब हमारी गर्मियां आराम से बीत रही है। सच में भाई साहब, आपको पता है ये कूलर ज्यादा पानी भी नहीं खाता और ये बिजली और बिना बिजली दोनों से ही चलता है। सच में बड़े कमाल की चीज है भाई। मैं तो कहता हूं कि तू ऐसे ही कूलर, फ्रिज, बोतल और मटके बनाना शुरू कर दे। इस छोटे मोटे काम में क्या रखा है? अरे हुनर है तेरे हाथों में। काफी देर बातें करने के बाद रमेश वहां से चला जाता है और देखते ही देखते गर्मी के दिन गुजरते चले जाते हैं। कहीं न कहीं बिरजू और कुसुम के दिमाग में रमेश की कही वो बात घूमती रहती है कि तू ऐसे ही कूलर, फ्रिज, बोतल और मटके बनाना शुरू कर दे। इस छोटे मोटे काम में क्या रखा है? अरे हुनर है तेरे हाथों में। और ऐसे ही एक दिन कुसुम बिरजू से बोलती है, जी मुझे लगता है कि उस दिन जो रमेश भाई साहब कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक थी। अरे कौन सी बात? वो मिट्टी के मटके, मिट्टी की बोतलें, ये सब बनाने वाली बात? अरे यह कूलर तो मैंने जैसे तैसे बना लिया, क्योंकि हमारे पास पंखा था। हम ऐसे 2-4 कूलर और बनाएंगे तो हमें उसके लिए पंखे भी तो चाहिए, और पंखे लाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे हमारे पास है नहीं। जी मेरी एक दोस्त है, वो हमें जमींदार से थोड़े पैसे उधार दिलवा सकती है। मुझे लगता है कि हमें एक बार इस काम के लिए पैसे लेकर देख लेना चाहिए। क्या पता हमारा ये काम चल जाए। पर अगर हमारा काम नहीं चला तो फिर हम कर्ज के नीचे आ जाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे बताओ? जी मेरा दिल कहता है आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। मेरे कहने पर अगर हम इस काम में नाकामयाब हो गए तो आपके साथ साथ मैं भी काम करूंगी और हम मिलकर कर्ज उतार देंगे। इसके बाद कुसुम ने अपने एक दोस्त की मदद से जमींदार के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज पर लिए। उन पैसों से बिरजू ने कुछ नए पुराने पंखे खरीदे और अपने घर में मिट्टी के कूलर व अन्य बर्तन बनाना शुरू कर दिया। बिरजू ने रमेश की मदद से तैयार हुए सभी मिट्टी के कूलर को शहर के बाजार में ले जाकर बेचा। वहां बिरजू के हाथ से बने मिट्टी के कूलर को सभी ने बहुत पसंद किया और एक ही दिन में उसके सारे कूलर बिक गए। उसे बदले में बहुत अच्छे पैसे मिले। वहीं दूसरी तरफ कुसुम भी मिट्टी के बने बोतलों, बर्तनों और अन्य कई चीजों को अपनी टोकरी में भरकर गली-गली जाकर बेचती रही। दोनों पति पत्नी को मिट्टी के कूलर और बर्तनों के इस व्यापार से कुछ ही दिनों में काफी लाभ हो गया। ऐसे ही एक दिन रमेश बिरजू से मिला। देखा बिरजू, मैंने कहा था ना कि तेरे हाथ में हुनर है। शहर में तेरे मिट्टी के कूलर की डिमांड अब और भी ज्यादा बढ़ गई है।
अपने काम को अब तू और ज्यादा फैला ले। मैं अकेला कितने कूलर बना लूंगा भाई। एक काम करो ना, आज से तुम भी मेरे साथ मिट्टी के कूलर बनाने का काम शुरू कर दो। जो भी लागत और मेहनत होगी हम दोनों आधी आधी कर लिया करेंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी बिरजू तेरी मदद करके। और हमें भी आपसे मदद लेकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप ना होते तो शायद कभी हम इस व्यापार को शुरू करने के बारे में सोचते ही नहीं। अरे मैं तो बस जो देखा वही कहा। अब हम तीनों ही काम पर लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मिट्टी की बोतलों, मटकों और बनियों का ऑर्डर दिया है। मुझे और बिरजू को भी कूलर बनाने के लिए पंखे और बाकी सामान खरीद कर लेकर आना है। हम भी काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही रमेश, कुसुम और बिरजू तीनों अपने अपने कामों में लग गए। देखते ही देखते बिरजू का व्यापार बहुत ज्यादा विकसित हो गया। बिरजू ने जमींदार का और साथ ही भंगार वाले मंगरू का भी सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। शहर के साथ साथ आसपास के कई गांवों में बिरजू के मिट्टी के कूलर की खूब चर्चा होने लगी। देखते ही देखते बिरजू के घर के हालात पहले से कहीं ज्यादा सुधर गए। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन भंगार वाला मंगरू रमेश के पास आता है और बोलता है, अरे रमेश भैया, बिरजू भैया, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। एक बड़े व्यापारी हैं जो आपसे मिट्टी के कूलर बनवाना चाहते हैं। उनका बहुत सारे शहरों में काम चल रहा है और उन्होंने आपका मिट्टी का देखा। मेरी दुकान पर रखे हुए वह उस कूलर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वह मुझे आपसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपके पास आज टाइम है तो आप मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो। वह आपको मिट्टी के कूलर बनाने का बहुत सारा काम देना चाहते हैं। अरे पर हमारे पास तो पहले ही बहुत सारा काम है। ऐसे में हम और ज्यादा काम कैसे कर पाएंगे? अरे किस्मत बार बार मौका थोड़ी ना देती है बिरजू। काम पकड़ कर लेते हैं और मदद के लिए और आदमियों को रख लेंगे। अरे तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। सही कह रहे हैं रमेश भैया। गरीब की किस्मत सिर्फ एक मिट्टी का कूलर बनाने से चमक गई। अरे ऐसा मौका हाथ से मत जाने दो, लपक के पकड़ लो। जिसके बाद मंगरू बड़े व्यापारी से बिरजू और रमेश की मुलाकात करवाता है। वो व्यापारी बिरजू और रमेश को बहुत सारे मिट्टी के कूलर बनाने का ऑर्डर दे देता है और साथ ही लाखों रुपए एडवांस में भी दे देता है। अब दूर दराज तक बिरजू के मिट्टी के कूलर हर घर में ठंडी हवा देने लगे और आखिरकार बिरजू ने मिट्टी के कूलर और बाकी मिट्टी के सामान की एक गर्मी से आजादी पाने का उसका छोटा सा सपना एक बड़े व्यापार में बदल गया। बिरजू ने साबित कर दिया कि हुनर और मेहनत हो तो मिट्टी भी सोना बन सकती है।